साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हमेशा की भांति आज भी कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुनेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि नए नए मुहूर्त, नए नए बातें पंचांग के माध्यम से बताऊं। कुछ बाहरी अन्य ग्रंथ का भी, अन्य पुस्तक का भी सहारा लेकर के मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग सहजता रूप से समझ सकें और सीख सकें। साथियों, आए दिन आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में एक न एक समस्याएं उत्पन्न होते रहते हैं। इस समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या करें, क्या न करें, मन में ये प्रश्न घूमते रहता है। हम लोग आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखेंगे तभी समझ में आता है। यदि आप कट कर देंगे तो पूर्णतः रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग देर न करते हुए आते हैं कि जो हमारे लग्न चार्ट में या लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव के स्थिर कारक ग्रह कौन कौन होते हैं और कौन कौन शुभ होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो देर न करते हुए आते हैं अपने विषय वस्तु पर। स्थिर कारक ग्रह, स्थिर कारक ग्रह को हम लोग देखें, यहाँ पर लग्न कहा जाता है इस स्थान को। मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भाई नहीं समझ पाए हैं कृपया पीछे के अपलोड किए गए वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस लग्न स्थान में कोई भी ग्रह हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही राशि यहाँ होगा और यहाँ पर दूसरा राशि। यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दें कि पहला भाव जो होता है उस भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं। तो आज हम लोग देखें, पहले भाव के कारक ग्रह सूर्य होते हैं जो हमारा शरीर से रिलेशन रखते हैं। सूर्य आत्मा के कारक कहे गए हैं। दूसरा भाव जो होता है गुरु का है, जो धन के कारक भाव कहा गया है। तीसरा मंगल कारक हैं जो पराक्रम, बल के कारक माने गए हैं। चौथा भाव जो होता है, चौथा घर जो होता है, सुख का कारक होता है, सुख का स्थान है, माता का स्थान है, यहीं से देखा जाता है और इसके कारक ग्रह चंद्रमा माने गए हैं। पांचवा भाव जो है प्रेम, शिक्षा, संतान इत्यादि की गणना यहाँ से फलादेश हम लोग करते हैं। इसके कारक ग्रह, इस भाव के कारक ग्रह गुरु कहे गए हैं। छठे स्थान जो है, छठा स्थान के कारक ग्रह मंगल हैं। यहाँ से रोग, रिपु और शत्रु, ऋण को देखा जाता है। सातवां भाव जो होता है, यहाँ से हम लोग भोग, विलास, वासना से संबंधित स्त्री, देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, पति के लिए पत्नी का स्थान माना जाएगा और पत्नी के लिए पति का स्थान माना जाता है। यानी यदि ये लग्न चक्र, लग्न चार्ट पति का है यानी पुरुष का है, तो उस पुरुष के पत्नी का स्थान 7वें घर से देखते हैं, विचार करते हैं। यदि यह पत्नी का लग्न चार्ट है तो हम लोग उसके पति का भाव 7वें स्थान से देखते हैं। इसके कारक ग्रह शुक्र कहे गए हैं। 8वां स्थान से हम लोग आयु पर विचार करते हैं कि जातक का आयु कितना होगा या किस प्रकार का उसको जीवन में कष्ट होगा।
इन सब बातों का विचार हम यहाँ से 8वें स्थान से देखते हैं। इसके कारक ग्रह शनि कहे गए हैं। 9वां स्थान 9वां भाव जो होता है भाग्य, अध्यात्म और पिता का होता है, यहाँ से देखा जाता है। इस भाव के स्वामी, इस भाव के कारक सूर्य होते हैं। 10वां स्थान कर्म स्थान कहा गया है। कर्म स्थान के जो हमारे कारक ग्रह हैं वह बुध कहे गए हैं। एकादश स्थान यानी 11वां स्थान जो होता है, यहाँ से लाभ देखा जाता है कि जातक के जीवन में लाभ कैसा रहेगा। इसके कारक ग्रह गुरु कहे गए हैं। 12वां स्थान यानी द्वादश भाव से हम व्यय देखते हैं, यानी एकादश स्थान से आय और द्वादश स्थान से व्यय देखते हैं। इसके कारक ग्रह शनि कहे गए हैं। साथियों, इसे यदि हम याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो हमें आगे के जीवन में जो भी जन्म कुंडली लग्न पत्रिका सामने आएगी उसे हम देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे। तो हमें ये होता है कि बालक का या किसी जातक का जीवन कैसा रहेगा, उसे क्या परेशानी है, उसके जन्म कुंडली देख करके ही हम पता लगा सकते हैं और उसको कारक ग्रह कौन कहाँ कहाँ हैं इस पर विचार कर सकते हैं। साथियों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोगों को समझ में सरलता से आ जाता हो तो लाइक करें, अन्यथा छोड़ देंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा है, न करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आप कृपया देख लें और सीख लें ताकि आपको अन्य ब्राह्मण, अन्य पंडितों के चक्कर लगाना न पड़े कि ये चीज़ हमें पूछना है और उक्त ब्राह्मण कहाँ पर हैं। इस सब बातों के चलते मैं सरल रूप से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप लोग सीखें और समझें। धन्यवाद।